नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो टीजीटी संस्कृत का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए जो आज हमने यहाँ पर आपके साहित्य दर्पण जो है उससे संबंधित और इसके अलावा जो अन्याचार्य हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लिए हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें साहित्य दर्पण हो गए या आचार्य मम्मट वगैरह जो आचार्य हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा अगर आपको यहाँ पर इन क्वेश्चनों को देखना है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाले जो वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों को जो आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, टीजीटी संस्कृत वालों का एग्ज़ाम होगा 30 तारीख को। तो इसके जो एडमिट कार्ड जो है वो आज आ जाएंगे 5 बजे तक। तो उसमें जो आपका एग्ज़ाम सेंटर पता लग जाएगा कहाँ पर है। वैसे सभी का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पंचकुला दिया गया है अब की बारी। तो फिर भी देखते हैं किसका कहाँ पर यह सेंटर आएगा। तो जल्दी से अपनी आप वीडियो जो है उसको हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या कितनी है? अब साहित्य दर्पण किस में है? परिच्छेदों में है। और परिच्छेदों की संख्या कितनी है? तो परिच्छेदों की संख्या 10 है। और ये साहित्य दर्पण किन के द्वारा रचित है? आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा। तो साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन और स्वरूप आदि का विवेचन किया गया है। द्वितीय में शब्दार्थ निर्णय, तृतीय में रसभाव आदि, चतुर्थ में काव्य भेद ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य काव्य, पांचवें में व्यंजनावृत्ति, छठे में नाट्य, सातवें में दोष, आठवें में गुण, नौवें में वैदर्भी रीति जो जितनी भी रीति हैं, और जो 10वां है इसमें जो शब्द अलंकार अर्थ अलंकार है ये रहेंगे। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ है, इन्होंने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दिया है? तो काव्य के लक्षण कौन से में है? और ये है प्रथम में। तो आचार्य विश्वनाथ जो है काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में दिया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इनका काव्य लक्षण है। अर्थरसात्मक वाक्य ही काव्य है। और ये इसी एग्जाम में पूछ जाएंगे, चाहे इनका या और किसी का भी आए, सभी के सभी के यहाँ पर महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 4-5 तो है, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जो इन्हीं में से एग्जाम में पूछ जाता है। आचार्य मम्मट हो गए, विश्वनाथ हो गए, आनंदवर्धन हो गए, तो ये कुछ हैं जो जिनमें ज़्यादा संभावना रहती है एग्जाम में आने की। रस एवं आत्मस्वरूपता जीवनदायक है, अर्थात रस ही जिनकी आत्मा है, अर्थात सारभूत होने से जीवनदायक तत्व है। और उस वाक्य को काव्य कहा गया है। रस एवं आत्मस्वरूपता जीवनदायको यस्य है, अर्थात रस ही जिसकी आत्मा है। उसके बाद है तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुतः पंक्ति ग्रहण की गई है। ये पंक्ति आती है तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुतः, और ये ली गई है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, और जो नाट्यशास्त्र है या फिर जो वेदांत सार है। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा, तो जो साहित्य दर्पण है। तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुता करुण रसस्य दुख हेतुत्वे करुण रस प्रधान रामायण आदि प्रबंधा नाम अपि दुख हेतुता प्रसंग है स्यात्। उपर्युक्त पंक्ति जो है कविराज विश्वनाथ के द्वारा रचित जो साहित्य दर्पण का जो तीसरा परिच्छेद है रस निरूपण, इसमें से ली गई है। तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुता। और वैसे अगर एग्जाम में आ जाए करुण रस के कवि तो महर्षि भवभूति। उसके बाद है साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में जो रस है इनकी स्थिति कैसी बताई गई है? और ये जो साहित्य दर्पण है इनके अनुसार काव्य में रस की जो स्थिति है कैसी है? ये ऑप्शन बी वाली बताई गई है, आत्मा के जैसी। तो साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति कैसी है? आत्मा जैसी है। और साहित्य दर्पण में रसात्मक पद का अर्थ प्रकट करते हुए, मतलब बताते हुए कहा गया है कि
रस एवं आत्मा सारूपता जीवनधाय को यस्य है, अर्थात सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसकी आत्मा है वह रसात्मक कहलाता है। उसके बाद है काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट को इनमें से माना गया है ध्वनि, रीति, समन्वय या अलंकारवादी। तो आचार्य मम्मट को जो है ध्वनिवादी माना गया है। काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट क्या है, ध्वनिवादी आचार्य हैं, अर्थात काव्य प्रकाशकार। मम्मट ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य कहलाते हैं। ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य इन्होंने चौथे, पांचवें और छठे उल्लास में क्रमशः ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और जो चित्र काव्य इनका वर्णन किया है। अब इनके द्वारा क्या रचित है, काव्य प्रकाश किसमें है, उल्लासों में है, 10 उल्लास है इसमें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर वही काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास का इनका नाम क्या है। ये उल्लासों में है, 10 उल्लास है। तो पहले वाला जो है उसका क्या नाम है, ध्वनि निरूपण, अर्थव्यंजकता, शब्दार्थ स्वरूप या काव्य स्वरूप निरूपण। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये काव्य स्वरूप निरूपण है। तो काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है इसका नाम काव्य के प्रयोजन, कारण, स्वरूप विशेष का निर्णय है। द्वितीय उल्लास शब्दार्थ स्वरूप निरूपण, तृतीय उल्लास अर्थव्यंजकता निरूपण, चतुर्थ उल्लास ध्वनि निर्णय, पंचम जो उल्लास है इसमें ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य काव्य, संकीर्ण भेद निर्णय ये रहेंगे। और जो षष्ठ उल्लास है इसमें सवचित्र तथा अर्चित्र का निरूपण है। सातवां जो उल्लास है सप्तम उल्लास इसमें दोष दर्शन, आठवां जो उल्लास में गुण अलंकार भेद, नवम उल्लास में शब्द अलंकार निर्णय और 10वें अलंकार में अर्थ अलंकार निर्णय रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 उल्लास है। तो काव्य के प्रयोजन, कारण, स्वरूप ये रहेगा पहला। और उसके बाद दूसरे वाला शब्दार्थ स्वरूप निरूपण, तीसरा अर्थव्यंजकता निरूपण, चतुर्थ ध्वनि निर्णय, पांचवा ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य काव्य और जिसमें संकीर्ण भेद है। और छठा जो उल्लास है इसमें सवचित्र अर्चित्र, सातवें में दोष दर्शन, आठवें में गुण अलंकार भेद, नवम में शब्द अलंकार और 10वां जो अर्थ अलंकार वाला ये माना गया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई यहाँ पर संशय लगता है तो आप उत्तर के साथ जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि किसी को भी जो है गलत जानकारी यहाँ पर ना मिले और सभी को जो है सही आंसर के बारे में पता लग पाए। उसके बाद है नीतिकृत नियम रहिता, ये इनमें से कहा गया है। तो नीतिकृत नियम रहिता कवि भारती, प्रतिभा, प्रसिद्धि या कवि दृष्टि। तो नीतिकृत नियम रहिता जो यहाँ पर इनमें कहा गया है ये कवि भारती जो है इनको कहा गया है। नीतिकृत नियम रहिता कवि भारती कहा गया है। इनके बारे में यहाँ पर एक लक्षण जो है श्लोक जो है इसके माध्यम से बताया गया है। नीतिकृत नियम रहिता हृदय नियमन परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितम धी भारती कबीर जयती, इस प्रकार का एक श्लोक है। नीति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित केवल आनंद मात्र स्वभाव अर्थात कवि की प्रतिभा को छोड़कर अन्य किसी के अधीन न रहने वाली तथा 6 रसों के स्थान पर 9 रस के योग से मनोहारिणी काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि भारती वाणी सरस्वती सर्व उत्कर्षशालिनी है। इसमें उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन करने से व्यतिरेक अलंकार है। तो ये नीतिकृत नियम रहिता जो है कवि भारती के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य जो यहाँ पर इनमें हेतु है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या कोई सभी नहीं। तो इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है प्रतिभा, इसको माना गया है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु प्रतिभा है। कविता का बीजभूत संस्कार विशेष प्रतिभा शक्ति कहलाता है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं। शक्ति कविता बीज रूप संस्कार विशेष या बिना काव्य न प्रसरित। तो शक्ति ही कविता बीज रूप है, संस्कार विशेष है या बिना काव्य न प्रसरित। तो ये जो यहाँ पर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य जो प्रतिभा जो उसको माना गया है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु प्रतिभा है। कविताओं का बीजभूत संस्कार विशेष शक्ति कहलाता है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं। शक्ति ही काव्य बीज रूप है, संस्कार विशेष या बिना काव्य न प्रसरित। उसके बाद यहाँ पर इति हेतु तदुद्भवे, इस कथन का संबंध इनमें से किस ग्रंथ से है। साहित्य दर्पण, दस रूपक, काव्य प्रकाश या फिर औचित्य विचार चर्चा से। तो ये
लक्षण है उसके अंदर से आई है यहाँ पर, इति हेतु तदुपे। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, जो आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है। तो उपयुक्त कथन का संबंध आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रकाश लिखा गया है उस ग्रंथ से है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। शक्ति, लोक व्यवहार और काव्य की रचना शैली तीनों मिलकर काव्य के उद्भव के कारण हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं पंक्ति, इनके अंदर से जाए पूछे जाते हैं। कई बार स्थान में दे दिए जाते हैं, कई बार वैसे भी पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम में है किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। तो शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य की शिक्षा अभ्यास इति हेतु तदुपे, कि शक्ति, लोक व्यवहार और काव्य की रचना शैली तीनों मिलकर काव्य के उद्भव के कारण हैं। उसके बाद आ जाता है जो आचार्य विश्वनाथ है, इन्होंने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना था। तो आचार्य जो विश्वनाथ है, रीति, गुण, आत्मा या अलंकार के रूप में। तो इन्होंने जो यहाँ पर अलंकार के रूप में माना है। तो आचार्य विश्वनाथ ने जो वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में माना है, वैसे ये वक्रोक्ति के लिए जो कुंतक जो है उनको जाना जाता है। उसके बाद तात्पर्य और अर्थवापी के सूचित जो यहाँ पर कथन है ये बताया गया है व्याकरणों के द्वारा, वैदिकों के द्वारा, मीमांसकों के द्वारा या फिर जो कर्मकांड जो गुरु भी है उनके द्वारा। तात्पर्य अर्थवापी के सूचित। तो इसमें जो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है मीमांसक, इनके द्वारा इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है वामन मत अनुसार है। वामन जो है यहाँ पर इनके मत के अनुसार काव्य से आत्मा अस्ति, तो काव्य की आत्मा है। वृत्ति, अलंकार, रस या फिर रीति ही। और इनके अनुसार जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है। तो आचार्य जो वामन है इनके मत के अनुसार काव्य की आत्मा रीति है। वामन मत के अनुसार काव्य की आत्मा रीति है। और आचार्य जो वामन है इन्होंने काव्य का निर्माण करने वाले 3 तत्वों का उल्लेख किया था। लोक विद्या, प्रकीर्णम च काव्यांगानी। 3 काव्य के अंग जो है यहाँ पर लोक विद्या और प्रकीर्णन, इनको बताया गया है। अब ये जितने भी यहाँ पर जो आचार्य हैं इनके लक्षण भी जो महत्वपूर्ण हैं। तो आचार्य वामन जैन के द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार सूत्र। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है रीतिरात्मक अवश्य है। 3 रीतियाँ इनके अनुसार मानी गई थी, ये वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी। उसके बाद है गौ शुक्ल डित्थ है, ये किसका विचार है। आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन, महाभाष्यकार या इनमें से किसी का भी नहीं। तो गौ शुक्ल अचल डित्थ है। और ये जो माना गया है ऑप्शन सी वाला महाभाष्यकार जो उनका है कि गौ शुक्ल अचला डित्थ है, यह विचार महाभाष्यकार का है। गौ शुक्ल अचला डित्थ है इत्यादि चतुष्टय शब्दानाम प्रवृत्ति ही इति महाभाष्यकार है। डित्थ जो है इस पद का प्रयोग होने से शब्दों की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति निमित्त 4 प्रकार की होती है। और यही जाया महाभाष्यकार ने बताया है, गौ, शुक्ल, चल और डित्थ। उसके बाद आ जाता है ध्वनि बुद्धई कथित है। इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुद्धई जो है इसका अर्थ क्या लिया गया है। काव्य शास्त्र भी, न्यायिक, व्याकरण या वेदांत भी। तो ध्वनि बुद्धई कथित है, ये जो काव्य प्रकाश की पंक्ति है इसमें बुद्धई एक शब्द जो आया है ये वाला, इसका अर्थ जो है यहाँ पर व्याकरणिक जो है उनसे लिया गया है। ध्वनि बुद्धई कथित है, इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुद्धई का अर्थ व्याकरण से लिया गया है। बुद्ध अर्थ व्याकरण। व्याकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि इस पद का प्रयोग किया है। उसके बाद है यत्र अर्थ है शब्द है व तम अर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ है। कारिका इम के आचार्य लिखिता। ये कि यहाँ पर लक्षण आए हैं, कारिका कह सकते हैं आप। यत्र अर्थ है शब्द व तम अर्थम उपसर्जनीकृतम स्वार्थ है। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, वामन या आचार्य आनंदवर्धन। तो इसका जो संबंध है आचार्य जो आनंदवर्धन है उनसे माना गया है और इनके द्वारा रचित है ध्वन्यालोक। एग्जाम में अगर आ जाए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। तो ये आचार्य आनंदवर्धन है। उसके बाद आचार्य जो मम्मट है इनके अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन कौन सा है। यश की प्राप्ति, श्वेत रक्षति, कांता समति उपदेशोजी या फिर सद्ध है पर निर्वृत्ति। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन
काव्य का जो प्रधान प्रयोजन है, और ये ऑप्शन डी वाला माना गया है, सद्य परिनिवृत्ति। अब एक क्वेश्चन जो है और यहाँ पर महत्वपूर्ण इनमें हो जाता है कि आचार्य जो मम्मट है इन्होंने काव्य के कुल कितने प्रयोजन बताए थे। तो आचार्य मम्मट जैन के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए थे। 6 काव्यम्यस्य अर्थकृते व्यवहारविदे काव्यम्यस्य अर्थकृते व्यवहारविदे श्वेतरक्षते सद्य परिनिवृत्ते और कांतासमिति उपदेश विजय। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये 6 बताए गए थे। तो प्रधान जो है यहाँ पर सद्य परिनिवृत्ते जो है इसको बताया गया है। सकल प्रयोजन मौलिभूतम समअंतरमेव रसास्वादन समद्भूतम विगलित एवं अंतरम आनंदम। अर्थात काव्य के समस्त प्रयोजनों में मुख्य प्रयोजन काव्य को पढ़ने या सुनने के साथ तुरंत ही परम आनंद की अनुभूति से है, और यही अनुभूति रस के आस्वादन से उत्पन्न होती है। इस आनंद की अनुभूति के समय अन्य विषयों के ज्ञान तिरोहित हो जाते हैं, और आचार्य मम्मट ने इसे काव्य का सबसे प्रधान प्रयोजन बताया है। मतलब क्या है, जैसे आप कोई नाटक है, कोई फिल्म है, कोई काव्य है, वो पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है एकदम से पढ़ते हुए इसमें मजा आना चाहिए, आपको आनंद उसमें आना चाहिए। तो वही जो यहाँ पर इसमें बताया गया था, आनंद की प्राप्ति सद्य परिनिवृत्ति। मतलब कि आपको पढ़ते हुए इसमें नीरस नहीं होना चाहिए। या कई बार फिल्म से लगा सकते हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें उद्भव महसूस होने लगता है कई बार, या ऐसा होता है कि इसे जा छोड़कर बीच में ही चले जाओ। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी जो काव्य है जिसे पढ़ते हुए आनंद की अनुभूति हो। उसके बाद आचार्य मम्मट ऐसे शास्त्र सकल प्रयोजन मौलिभूतम काव्य प्रयोजन मुक्तम। काव्य में से सद्य परिनिवृत्ते और कांता समिति उपदेश श्वेत रक्षते। तो जैसे कि अभी जो हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, सद्य परिनिवृत्ति, क्या आनंद की प्राप्ति। तो सद्य परिनिवृत्ति के लिए आचार्य मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश में सकल प्रयोजन मौलिभूतम कहा गया है। पूरी पंक्ति जहाँ यहाँ पर दी गई है, सकल प्रयोजन मौलिभूतम स्मरण अंतरमेव रस आस्वादन समद्भूतम विगलित एवं अनंतरम आनंदम। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर पंक्ति दी गई है। उसके बाद आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य से उपदेश भवती। आचार्य मम्मट जौन के अनुसार काव्य के उपदेश हैं प्रभु समति, सूर्य समति, गुरु समति या कांता समति। और इनमें जो माना गया है, जो ऑप्शन सी वाला है, तो कौन सा माना गया है, कांता समति को। तो आचार्य जो मम्मटन के अनुसार काव्य से उपदेश है कांता समति भवती। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के उपदेश कांता समति होते हैं, और स्त्री के समान सरसता के साथ सरस बनकर राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। यह यथायोग्य उपदेश आवश्यकता अनुसार कवि तथा सुहृद पाठक इत्यादि दोनों के लिए यहाँ पर आया है। सुहृद पाठक आदि दोनों को कराता है, इसलिए काव्य की रचना और उसके अध्ययन में अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। तो काव्य से उपदेश है कांता समति भवती, या कांता समिति का अर्थ मतलब जो होता है वो पत्नी से भी लिया गया है। जैसे पत्नी जो होती है एक अपने पति को बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में उसको लगाती है। तो कांता के समान उपदेश करना यह उपदेश शैली है। जिस प्रकार कोई कांता अपने प्रिय को जब किसी कार्य में प्रवृत्ति या निवृत्त करती है, तब वह संपूर्ण समर्थित तो उसको सरस बनाकर इसी प्रकार की प्रेरणा करती है। इसलिए काव्य की उपदेश शैली कांता समिति है। यही रस प्रधान शैली है, और इसमें तीनों को मुख्यतः कविनिष्ठ तथा 3 को मुख्यतः पाठकनिष्ठ प्रयोजन कहा जा सकता है। जिससे अर्थकृते श्वेत रक्षते, ये 3 मुख्यतः कवि के उद्देश्य से हैं, और व्यवहार विदे और सद्य परिनिवृत्ति और कांता समिति उपदेश, ये 3 मुख्यतः पाठक की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण प्रयोजन कहे जा सकते हैं। तो पहले 3 जो है यहाँ पर ये कवि के अनुसार, और लास्ट के 3 ये पाठक की दृष्टि से। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आचार्य मम्मट के अनुसार व्यंग्य रूपेण जो प्रयोजन है इसमें अपरिहार्य है, व्यंजना, अभिधा, रूढ़ि या फिर तात्पर्य। तो आचार्य मम्मट के अनुसार व्यंग्य प्रयोजन में अपरिहार्य जो यहाँ पर माना गया है, तो ये जो व्यंजन है उसको माना गया है। तो क्या है, व्यंजना। उसके बाद आ जाता है जो आचार्य विश्वनाथ है, काव्य का प्रयोजन यहाँ पर बताते हैं। पुरुषार्थ, चतुष्टय, मोक्ष, अर्थ या फिर इनमें से कोई सब नहीं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का प्रयोजन जो बताया है ये पुरुषार्थ चतुष्टय बताया है। अर्थात आचार्य विश्वनाथ जन के अनुसार काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय है।
अब जो यहाँ पर ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो आया है क्या है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुगाद अल्पधियमापि काव्यत यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो ये एक जो श्लोक है, पंक्ति है, लक्षण है, इनके माध्यम से जो है यहाँ पर ये इसमें बताया गया है। चतुर्वर्ग प्राप्ति सुखाद अल्पधियमापि काव्याद एव यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। चतुर्वर्ग, चतुर मतलब चार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति सुखपूर्वक अर्थात अनायास बिना किसी विशेष परिश्रम के अल्प बुद्धि वालों को जिससे होती है, तो वही काव्य यहाँ पर माना गया है। तो ये चतुर्वर्ग जो है यहाँ पर चार बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके बाद है चतुर्वर्ग प्राप्ति है काव्य प्रयोजन स्वीकार किया गया है। तो आचार्य जो विश्वनाथ है, चतुर्वर्ग प्राप्ति ही या काव्य प्रयोजन विश्वनाथ के द्वारा स्वीकृत है। जैसे कि अभी हमने इनका ये पढ़ा था, अल्प बुद्धि पुरुषों को भी सुख पूर्वक अर्थात बिना किसी विशेष कष्ट साधना के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग रूप फल की प्राप्ति काव्य से होती है। अल्पधियमापि जो कम बुद्धि वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो काव्य के लक्षण हैं। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार काव्य के लक्षण कौन से हैं, ये जो आचार्य जो हैं उनके लक्षण बताए गए हैं। जैसे ये वाक्य अनुसात्मक है, वक्रोक्ति जीवितम है, तद अदोष शब्दार्थ गुणावलंकृति है, रमणीयांक प्रातिपदिका है, शब्द काव्य में है। तो ये जो अलग अलग आचार्य हैं उनके बारे में है यहाँ पर। और आचार्य मम्मट जो है इनके देखें तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी जो है ये आया है, तद अदोष शब्दार्थों सगुण अलंकृति ही पुनः कवि, ये जो आचार्य मम्मट की है। और इसके अलावा जो यहाँ पर और हैं, जैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये वाली है, ये काव्यम रसात्मकम वाक्यम, शब्द जो यहाँ पर विभक्ति वगैरह वो सही होनी चाहिए, बाकी आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर आचार्य जो विश्वनाथ हैं उनकी हैं। और ये वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति आचार्य जो कुंतक है उनके हैं। और ये हो गया आचार्य मम्मट का। रमणीयार्थ है प्रातिपदिका है, शब्द काव्यम, आचार्य जो ये पंडित जो जगन्नाथ है उनका है। और इनके अलावा कुछ और जो आचार्य हैं उनके भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि उनके भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आचार्य आनंदवर्धन काव्य से आत्मध्वनि है, भामा का शब्दार्थो संहितो काव्यम है। और वामन है आचार्य वामन, रीतिरात्मक काव्य है। दंडी शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। राजशेखर इनका है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और जो रुद्रट है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो इस प्रकार के कुछ आचार्य हैं, वैसे तो और भी बहुत से आचार्य हैं, तो इनके जो आप ये याद रख सकते हैं। तो ये आचार्य मम्मट जन के अनुसार काव्य के लक्षण तद दोषों शब्दार्थों से गुण अलंकृति पुनः काव्य अर्थात दोषों से रहित, गुण युक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। उसके बाद तद अदोष शब्दार्थों से गुण अलंकृति पुनः काव्य, ये लक्षण हैं, तो ये काव्य के हैं। नेक्स्ट है तद अदोष शब्दार्थों से गुण अलंकृति पुनः काव्य अतर तत् पदस्य किम तात्पर्य। ये जो तत् आया है क्या मतलब लिया गया है इससे, इसका अर्थ यहाँ पर काव्य से लिया गया है। तो प्रस्तुत लक्षण के द्वारा तत्पद का तात्पर्य काव्य से है, यहाँ तत्पद काव्य का परामर्शक है। शब्दार्थों, तत् का अर्थ शब्दार्थों काव्य हुआ, इसके अनुसार शब्द और अर्थ ये दोनों मिलकर काव्य पदवाच्य कहलाते हैं और यही ग्रंथकार का यहाँ पर कहने का मतलब है। उसके बाद है काव्य प्रकाश में उल्लेखित अलंकृति का विशेषण है, शब्द, अर्थ, शब्दार्थ या फिर प्रत्यय। तो ये जो काव्य प्रकाश इसमें उल्लेखित अलंकृति का विशेषण कौन सा है, और इसका रहेगा शब्दार्थ। तो ये अलंकृति शब्दार्थ का विशेषण है। शब्दार्थ अलंकार रहित होने पर भी काव्य कहा जाता है, अर्थात रसवद अलंकार रूप में हो वह अलंकार नहीं माना जाता। तो काव्य प्रकाश में उल्लेखित अलंकृति शब्दार्थ विशेषण शब्दार्थ अलंकृत होने पर भी काव्य कहा जाता है, अर्थात रसवद अलंकार रूप में हो तो वह अलंकार नहीं माना जाएगा। उसके बाद तदार्थों शब्दार्थों में विशेष्य पद क्या है,
तद अदोषो शब्दार्थो, विशेष्य बताना है। अब ये विशेषण विशेष्य अगर आपको वैसे नहीं पता है तो जो हिंदी या उस पर तो आपने जरूर पढ़े होंगे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण, और जो विशेषण बताएंगे विशेष्य। तो यहाँ पर फिर ये विशेष्य तद है, शब्दार्थो है, अदोषो है, या फिर ये सभी है। और इनमें जो यहाँ पर माना गया है तो जो ऑप्शन है बी वाला है, अदोषो, तो इसको माना गया है। तद अदोषो शब्दार्थों में विशेष्य पद है जो है अदोषो है, अर्थात ऐसा काव्य जो दोषों से रहित हो और गुण युक्त हो, वह अलंकार युक्त न ही हो, वाक्य काव्य कहलाता है। उसके बाद है गुण वृत्तिया पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थी और मतः, ये कथन है विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, जगन्नाथ या फिर वामन का। तो गुण वृत्तिया पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थियों मतः, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये आचार्य मम्मट का है। गुण वृत्तिया पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थियों मतः, तो किसका? आचार्य मम्मट का। उसके बाद आचार्य जो विश्वनाथन की काव्य परिभाषिक शब्दावली, रमण्यार्थ प्रातिपदिक है शब्द काव्यम, वाक्य वृत्तात्मकम काव्यम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम या तद अदोषो शब्दार्थो गुणौ अलंकृति पुनः कवपि। आचार्य विश्वनाथ का लक्षण है यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है। तो सत्य दर्पण का आचार्य विश्वनाथ की काव्य की परिभाषिक शब्दावली वाक्य वृत्तात्मकम काव्य माना गया है, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस ही जिसकी आत्मा है, अर्थात सारभूत होने से जीवनदायक तत्व है, उसे वाक्य कहा गया है। तो यहाँ पर भी वही है, वाक्य में सात्मकम काव्यम, लक्षण किनका है? तो जो ऑप्शन सी वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। उसके बाद है आचार्य वामन, इनकी परिभाषा या इनका जो लक्षण है कौन से वाला है? काव्य से आत्मध्वनि शब्दार्थो संयुक्त काव्यम, रीतिरात्म काव्य से, या फिर रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम। तो इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये रीतिरात्मा काव्य से, यही इनके यहाँ पर माने गए हैं। तो जो आचार्य वामन की परिभाषा रीतिरात्मा काव्य काव्य अलंकार सूत्र के रचनाकार वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। किसको मानते हैं? रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। और यहाँ पर ध्यातव्य है कि वामन का एकमात्र ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है, और अलंकार शास्त्र पर यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सूत्र शैली में लिखा गया है। यह ग्रंथ 5 अधिकरणों में है, और प्रत्येक अधिकरण में 2 या 3 अध्यायों में ये बटा हुआ है, और संपूर्ण ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में मिलाकर सूत्रों की जो संख्या है वो 312 मानी गई है। उसके बाद रीतिरात्मक काव्य उक्ति, जैसा कि जो अभी हमने क्वेश्चन में किया, तो रीतिरात्मक काव्य किनकी है? जो आचार्य ये वामन है, आचार्य वामन। उसके बाद आ जाता है शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, ये परिभाषा है। और शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली किनकी है? तो ये जो इनमें जो ऑप्शन ए वाले है आचार्य दंडी, तो ये इनकी मानी गई है। इष्ट अर्थात शरीरम तावद इष्ट अर्थ विच्छिन्ना पदावली, तो ये जो परिभाषा दंडी की है। और इष्ट अर्थात मनोरम हृदयक अर्थ से युक्त पदावली शब्द समूह, अर्थात शब्द और अर्थ ये दोनों मिलकर ही काव्य का शरीर है। इन्होंने उसकी आत्मा पर विचार नहीं किया। इस परिप्रेक्ष्य में
दंडी ने पूर्वाचार्य का उल्लेख करते हुए यहाँ पर लिखा है। अतः प्रजानाम व्युत्पत्तिम अभिसंधान सूर्य है वाचाम विचित्र मार्गाणाम निबंधो क्रियाविधि तय श्रीराम काव्यानाम अलंकारम च दर्शिता। तो बस आप जो इनका ये लक्षण है ये आप याद रखिएगा, बस इतनी ही जो एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद है वक्रोक्ति काव्य को आत्मा माना है कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ या राजशेखर ने, और इनमें जो आए हैं ऑप्शन ए वाले। तो आचार्य जो कुंतक है उनका है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्माचार्य कुंतक ने माना है। अपनी रचना वक्रोक्ति जीविता में इन्होंने रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की स्थापना की है। उसके बाद आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण कौन सा है, जो ऑप्शन डी वाला है, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। तो ये इनका लक्षण है। तो वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण वक्रोक्ति काव्य जीवितम है, और जो पंडित जगन्नाथ है इनके अनुसार काव्य का लक्षण ये वाला दिया गया है, रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो यहाँ पर बताए गए हैं कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में जिस प्रकार वामन अपने रीति सिद्धांत के लिए, आनंदवर्धन अपने ध्वनि सिद्धांत के लिए, और जो कुंतक है वक्रोक्ति सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने औचित्य को ही काव्य का जो जीवन है ये माना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है तथ्य बताए गए हैं। वामन को रीति सिद्धांत के लिए, आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत के लिए, कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत के लिए, क्षेमेंद्र को औचित्य सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है काव्य के भेद, जिसमें उत्तम काव्य जो ध्वनि काव्य आचार्य मोहम्मद जैन ने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो यहाँ पर पहला उत्तम काव्य जिसे ध्वनि काव्य भी कह देते हैं। तो आचार्य मोहम्मद के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है, तो इनके अनुसार देखिए तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये 3 प्रकार का माना गया है, उत्तम, मध्यम, अधम काव्य या निम्न काव्य भी आपको देखने को मिल सकता है, या कई बार चित्र काव्य भी जा देखने को मिल सकता है। 2-3 नाम जो इसके लिए जाते हैं। अब जो उत्तम काव्य है इनका एक ये लक्षण है। आचार्य मोहम्मद के अनुसार इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्य ध्वनि बुद्धि कथित है, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की अधिक चमत्कार युक्त होने पर यह काव्य उत्तम होता है। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्य ध्वनि बुद्धि कथित है, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की अधिक चमत्कार युक्त होने पर यह काव्य उत्तम होता है। और विद्वानों ने उसको जो ध्वनि काव्य है ये कहा है। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछ जाता है, उत्तम काव्य का किस नाम से जाना जाता है, तो ध्वनि काव्य के नाम से। तो ये जो लक्षण है इसमें प्रयुक्त बुद्ध जो यहाँ पर आया है, ये इदम उत्तम से व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्ध है, ये जो आया है, बुद्ध पद से क्या मतलब लिया गया है। तो बुद्ध पद से आचार्य अपने मोहम्मद का तात्पर्य व्याकरणों से करते हैं, जो यहाँ पर इसमें बताया गया है। ये इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। निशेष चूदन स्वतंत्रतम निमृष्ट आगवादर दुर्मंजन पुलकिता तन्वित एवं तनु मिथ्यावादिनी द्योति बांधव जनस्य ज्ञात पीड़गमे वापिम सनातमितो गतासीन पुनस्तमशांतिकम। एक श्लोक है। तो इस पद्य में वक्ता और बोधा के वैशिष्ट्य से तो उसी नायक के पास गई थी तथा रमण के लिए ही गई थी, यह बात विशेष अधम पद से व्यक्त होती है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि जैसे यहाँ पर सखी कह रही थी कि मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वह पानी भरने के लिए नहीं गई, वह जो अपने नायक को मिलने गई थी। तो
या फिर आप अन्य माध्यम से समझ सकते हैं। कई बार जो बच्चे हैं वो घर से जब विद्यालय के लिए जाते हैं लेकिन वे विद्यालय न जाकर दूसरी ट्यूशन पर चले जाते हैं, तो वही दूसरी ट्यूशन लगने की बात जो है यहाँ पर इसमें कही गई है। तो ये इस माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि तू जो आप पानी भरने के लिए नहीं गई थी तो अपने नायक से मिल कर आई है। अतः यहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कारी युक्त होने पर ध्वनि काव्य का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य मस्ती सवचित्तर, वाच्यचित्तर, गुणीभूत या फिर ध्वनि काव्य है। और इसमें जो मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य जो है उसको ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का है मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो मम्मट के अनुसार मध्यम काव्य कौन सा है, जिससे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कह देते हैं। तो उत्तम को ध्वनि और जो मध्यम है उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार गुणीभूत व्यंग्य काव्य मध्यम काव्य होता है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम, अर्थात जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कारी नहीं होता है तो वहाँ पर होता है मध्यम काव्य या फिर गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो जैसे कि हमने जो उत्तम काव्य था इसमें पढ़ा था कि इदम उत्तम अतिशय व्यंग्यवाद ध्वनि बोधे कथित है कि वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कार होने पर, कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है, चमत्कार युक्त होता है, तो वहाँ पर तो था उत्तम। और जो मध्यम है इसमें है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्य, कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कारी तो नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें जो है यही अंतर है कि अतादृशी गुणभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्य की मध्य काव्य था, जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कार तो पूर्ण नहीं होता, उसे मध्यम काव्य या फिर गुणभूत व्यंग्य काव्य कहा गया है। तो ये जो उत्तम था इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ को माना गया था, और इसमें जो है यहाँ पर ये व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो उत्तम है उसमें व्यंग्यार्थ को चमत्कारिता माना गया है, इसमें चमत्कारिता नहीं माना गया है। उसके बाद इसमें जो है कि ये श्लोक है, इसके माध्यम से जो बताया गया है, गराम तरुणम तरुणाय न मंजुल मंजनी सनातकरम पश्यन्ते भवती मुहुनितराम मलिनाम मुक्षाया। तो एक श्लोक है, इसके माध्यम से बताया गया है कि प्रस्तुत पद्य में अशोक लता गृह में ग्राम तरुण से मिलने का संकेत देकर तरुणी निश्चित समय पर नहीं आई, जबकि तरुण वहां पहुंच गया, इसलिए तरुण को देखकर उस तरुणी के मुख की कांति अत्यंत मलिन होती जा रही है। तो इस पद्य में तरुणी समय पर नहीं आई और यह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के अधिक चमत्कारी होने से गुणीभूत हो गया है, इसलिए यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का ये उदाहरण दिया गया है कि वाच्या और व्यंग्य दोनों जहाँ समान स्थिति में हो वहाँ भी व्यंग्य के वाच्या अतिशय न होने के कारण गुणीभूत व्यंग्य ही होता है। उसके बाद है मम्मट के मत में जो मध्यम काव्य है। तो मध्यम काव्य कौन सा है, जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पर इनके बारे में पढ़ा, सवध ध्वनि गुणीभूत या वाच्या मित्र वाच्या, ये तो मम्मट के अनुसार यहाँ पर मध्यम काव्य कौन सा है, और इसको जहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य है यही कहा गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। उसके बाद जो यहाँ पर तीसरे नंबर का है अधम काव्य है या फिर चित्तर काव्य जो है वो भी इसको या कह देते हैं। और कई बार चित्तर कह देते हैं, अधम कह देते हैं, निमन कह देते हैं। तो इस प्रकार से क्या अलग अलग नाम से जाए इनको
कह सकते हैं, अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अधम काव्य या फिर चित्र काव्य है। विनिर्गतम मानम आत्मानम मंदिरात आदि ये एक उदाहरण है। और जो उदाहरण है यहाँ पर ये किनका है? व्यंग्य, शब्द, अर्थ या गुणभूत व्यंग्य काव्य का। तो अधम काव्य, निमन काव्य, चित्र काव्य, तो ये ऑप्शन सी वाला है। और चित्र जो उसका उदाहरण है ये। प्रस्तुत पद्य अर्थ चित्र का उदाहरण है। और जैसे यहाँ पर ये इसके माध्यम से बताया गया है, विनिर्गतम मानतम मंदिरात, ये जो श्लोक है। तो ये जो पद्य है यहाँ पर, भिया निमिलिताक्षी अमरावती जाता, अर्थात अमरावती ने मानो डर के मारे आंखें बंद कर ली हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, इस उत्प्रेक्षा में कवि का प्रधान रस तात्पर्य है, इसलिए यद्यपि विरस की प्रतीति हो सकती है परंतु इसमें कवि का तात्पर्य न होने से इस पद में अर्थ चित्र काव्य का स्थान दिया गया है। सब चित्रवाच्य चित्र व्यंग्यम तवरम समृतम, अर्थात व्यंग्यार्थ रहित काव्य को चित्र काव्य या फिर जो अधम काव्य है ये कहा जाता है, जो सवचित्र और वाच्यचित्र के भेद से दो प्रकार का होता है। और इस लक्षण में प्रयुक्त चित्र पद से आचार्य मम्मट का जो तात्पर्य गुण तथा अलंकारों से युक्त होने से है। चित्रमिति गुण अलंकार युक्तम। सवचित्र का उदाहरण सवछंद, उच्छंद, कच्छ कुहर। तो ये जो एक यहाँ पर पंक्ति जो है, मंदाकिनी मंदताम श्लोक है, अर्थात भगवत मंदाकिनी विषयक उपयुक्त छंद में व्यंग्यार्थ का सर्वथा अभाव है, जबकि अनुप्रासजन्य चमत्कार की प्रधानता दिखाई गई है, इसलिए यह सब चित्र का उदाहरण है। इस उदाहरण में जो यहाँ पर है इसमें व्यंग्यार्थ नहीं है, केवल शब्दों का अनुप्रासजन्य चमत्कार दिया गया है, इसलिए इसे चित्र काव्य जो है माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर शक्तियों का। शक्तियों के बारे में है, जैसे पहले ये अभिधा शक्ति है। अभिधा शक्ति क्या होती है? तो यह है साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका। कौन सी होगी? अभिधा शक्ति। साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका अभिधा शक्ति कहलाती है। यत्र संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्रिमा अभिधा, अर्थात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली पहली शक्ति अभिधा कहलाती है। सह मुख्य अर्थ तथा मुख्य व्यापार से अभिधीयते, यह वचन है। काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण या नाट्यशास्त्र का मतलब ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सह मुख्य अर्थ तत्र मुख्य व्यापार से अभिधीयते, और ये जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है, जो काव्य प्रकाश है। और ये जो यहाँ पर लक्षण है इसमें कहा गया था कि मुख्य अर्थ और इसमें कहा था कि जो ये मुख्य अर्थ है, मतलब क्या कि वह साक्षात संकेतित अर्थ का मुख्य अर्थ कहलाता है, और उसका बोधन करने में इस शब्द का जो व्यापार होगा वही अभिधा व्यापार या अभिधा शक्ति कहलाएगा। तो सह मुख्य अर्थ है तत्र मुख्य व्यापार से अभिधीयते, जो यहाँ पर ये काव्य प्रकाश से तो लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि सह मुख्य अर्थ है स मुख्य अर्थ तत्र मुख्य व्यापार से अभिधीयते, यह वचन आचार्य मम्मट विरच जो काव्य प्रकाश है उसमें से लिया गया है, जिसका तात्पर्य कि वह साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है, और उस अर्थ का बोधन कराने में इस शब्द का जो व्यापार है वही अभिधा व्यापार या अभिधा शक्ति है, अर्थात अथवा साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ कहलाता है, और उसका बोधन कराने में शब्द का जो मुख्य व्यापार होगा वही अभिधा कहलाता है। या फिर इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि आचार्य मम्मट जैनों ने 3 प्रकार के अर्थ माने थे, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। उसी के अनुसार वाचक, लक्षक और व्यंजक
ये 3 शब्द माने गए हैं और इन तीनों प्रकार के अर्थ की प्रतीति के लिए उन शब्दों में अभिधा, लक्षण और व्यंजना नामक 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। मतलब क्या है, ये शब्द शक्ति के बारे में बताए गए हैं कि जिसके द्वारा शब्द और अर्थ के बीच वाचक वाच्य से संबंधित होता है, अर्थात पद से पदार्थ का बोध कराने वाला तत्व विशेष ही शक्ति के नाम से जाना जाता है। और आचार्य विश्वनाथ ने अपना जो साहित्य दर्पण है या मम्मट कह सकते हैं, तो इन्होंने जो 3 शब्द शक्तियाँ बताई थी, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। फिर आगे शब्द 3 प्रकार के बताए थे, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। फिर इनके अर्थ आगे 3 थे, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। और फिर ये आगे जो शक्तियाँ हैं ये भी 3 प्रकार की थी, अभिधा, लक्षणा और जो व्यंजना है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से ये बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है? 6, 7, 3 या 4 प्रकार का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला माना गया है 4 प्रकार का ये होता है। संकेत गृहते जातो गुण द्रव्य क्रियासूचय। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है। संकेतित चतुर्भेद है, जात्य आदि जाति रे वा, बिना संकेत गृह के अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो संकेत ग्रह जो है द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति, इन चारों में पाया जाता है। जबकि जो मीमांसक थे जो उनके अनुसार जाति में, न्यायिकों के अनुसार जाति वैशिष्ट व्यक्ति में, और व्याकरण और मम्मट आदि जो अलंकारिक है उनके मत में उपाधि में संकेत ग्रह को माना गया था। और आचार्य जो विश्वनाथ है इनकी भी उपाधि ही अभीष्ट बताई गई है, क्योंकि जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य सभी पदार्थों में उपाधियाँ ही मानी गई हैं। तो ये अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार मत दिए थे। तो संकेतित अर्थ 4 प्रकार का है यहाँ पर। संकेतित चतुर्भेद, जात्य आदि जाति रेवा, या बिना संकेत ग्रह के अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो चतुष्टय शब्दानाम प्रवृत्ति, जाति शब्द, गुण, क्रिया शब्द और यदीच्छा। तो ये थे द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति। आप इनको याद रख सकते हैं। संकेतित अर्थ जाति आदि के भेदों से 4 प्रकार का है, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। अथवा मीमांसकों के मत में केवल जाति रूप एक प्रकार का ही संकेतित अर्थ होता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा, संकेतित अर्थ 4 प्रकार का बताया गया है। उसके बाद केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी, व्याकरण, मीमांसक, वेदांती या फिर बौद्ध। और इनमें है ऑप्शन बी वाले। तो जाति में ही शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले जो है यहाँ पर ये मीमांसक है। तो केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी मीमांसक है। मीमांसकों का सिद्धांत है कि जाति आदि चारों के स्थान पर केवल जाति में शब्द की शक्ति संकेत ग्रह होता है, अर्थात केवल जाति ही शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानना उचित है। उसके बाद है संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ अपोह माना गया है, न्यायिकों के द्वारा, वेदांतियों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा या फिर मीमांसकों के द्वारा। तो संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ जो अपोह माना गया है ये बौद्धों के द्वारा माना गया है। तो संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ अपोह बौद्धों के द्वारा माना गया है। तद्वापन अपोहवा शब्दार्थ है कैचित उक्त इति ग्रंथ गौरवाभ्यात प्रकृति अनुपयोगात च दर्शितम। तो अपोह का अर्थ अतद व्यावृत्ति ही तथा तद अभिन्न भिन्नतम से माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर संकेतित अर्थ को देने वाले शब्द कहलाते हैं वाचक, लक्षक, व्यंजक या फिर गौण। तो इनमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो क्या है ये वाचक जो है यहाँ पर इनको माना गया है। संकेतित अर्थ को देने वाले शब्द वाचक होते हैं, साक्षात संकेतित या अर्थम अभिधते से वाचक हैं, अर्थात जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को कहते हैं अभिधा शक्ति के द्वारा, तो वही शब्द वही वाचक क्या है शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक ये संकेत ग्रह आया है, ये संकेत ग्रह क्या होता है यहाँ से नहीं अगर आपके समझ में आता है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अभिधा वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसे ही संकेत ग्रह कहा गया है, और संकेतित शब्द का अर्थ होता है मुख्य। तो इस प्रकार से लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों
के पूर्व जो मुख्यार्थ उपस्थित होगा उसे ही संकेत ग्रह कहा जाएगा। और ये संकेत ग्रह जो इसके आगे 8 जो मुख्य उपाय बताए गए थे, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति और सानिध्य। उसके बाद है यहाँ पर लक्षणा। रूढ़ि प्रयोजन दवासव लक्षणा शक्तिर अर्पिता। यहाँ पर भी एक जो लक्षणा उसका लक्षण है मुख्यार्थवादे तद युक्त या अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असौ लक्षण शक्ति अर्पिता। तो लक्षणा जो उसका है और समझ बताना है विश्वनाथ आनंदवर्धन पंडित जगन्नाथ या आचार्य मम्मट। तो जो आचार्य विश्वनाथ है उनका लक्षणा का लक्षण है ये जो यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसमें दे दिया गया है। मुख्यार्थवादे तद युक्त अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असौ लक्षण शक्ति अर्पिता। अर्थात मुख्यार्थ का बाद होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश उससे संयुक्त अर्थ की प्रतीति जिसके द्वारा होगी तो वही लक्षण शक्ति होगी। और जो आचार्य मम्मट है इन्होंने लक्षण शक्ति के संदर्भ में कहा था, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है बस। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ि तो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते सा लक्षण आरोपित क्रिया। ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा ये अंतर है। इनका है मुख्यार्थ बाधे तद युक्त ये अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो लक्षण शक्ति अर्पिता। और आचार्य मम्मट का है। आचार्य मम्मट जैन के वैसे जितने भी अलंकार हैं लक्षण हैं वो थोड़े से जो है आचार्य मम्मट विश्वनाथ से कठिन से हैं। तो ये इनका है मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ि तो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते या सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो कि इनके अनुसार है कि मुख्यार्थ का बाद अर्थात अन्वय की अनुपत्ति या तात्पर्य की अनुपत्ति होने पर उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का संबंध होने पर रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से सब शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है तो वह मुख्य रूप से अर्थ में रहने के कारण शब्द का आरोपित व्यापार लक्षण कहलाता है। और आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थयोग, रूढ़ि या प्रयोजन इन तीनों को लक्षण का समुदित होना माना है और मुख्यार्थवाद आदि त्रयम हेतु हो। और या फिर आप जो यहाँ पर जो लक्षण है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यह अनर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असौ लक्षण शक्ति अर्पिता। तो जैसे कि यहाँ पर ये आया था लक्षण कि मुख्यार्थ का बाद होने पर और उस मुख्य अर्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे हम लक्षण कहते हैं। और यही शक्ति अर्पित अर्थात गौण होती है। और इसमें क्या है लक्षण के 4 कारण बतलाए गए थे। मुख्यार्थ का बाद, उसके साथ लक्ष्यार्थ का संबंध और रूढ़ि और प्रयोजन। तो इनमें से प्रथम 2 तो सर्वोत्तर आवश्यक है और पिछले 2 में किसी एक रूढ़ि या फिर प्रयोजन होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के माध्यम से बताया गया है गंगायाम घोष हैं। इस उदाहरण में गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ अभिरपल्ली घोषियों की बस्ती से माना गया है। गंगा की धारा के ऊपर घोषियों की जो बस्ती है वो नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ पर अन्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पद लक्षणा से तट रूप अर्थ का बोधक होता है। कि हमने कह दिया कि भाई गंगा में घर है, तो ये तो देख सकते हैं कि गंगा जो होती है इसके अंदर जो घर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है कि उसके आसपास जो है किनारे पर घर है। ऐसे कलिंग शासिक है। इस वाक्य में कलिंग शब्द का अर्थ है देश विशेष और शासिक का अर्थ है शासी, परंतु साहस जो ये जड़ पदार्थों में नहीं हो सकता, इसलिए यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण संयोग से उस देश के संबंधी पुरुष और लक्षण से बोध कराता है। कलिंग शासिका है, तो कलिंग शासिका का मतलब कोई कलिंग थोड़ी शासी था, तो इसका मतलब ये लगाया गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो शासी हैं। तो यही जो है यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है। आगे फिर जो ये लक्षणा जो इसके वेद बताए थे आचार्य विश्वनाथ ने 2 उपदान और लक्षणा। उसके बाद है यहाँ पर आरोपित शब्द व्यापार, लक्षणा अभिधा व्यंजना या फिर लक्षणा एवं व्यंजना दोनों। तो आरोपित जो शब्द व्यापार है और ये माना गया है यहाँ पर
लक्षणा को। तो आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा है और मुख्यार्थ बाद होने पर उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ संबंध होने पर रूढ़ि से या फिर प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है तो वह आरोपित शब्द व्यापार लक्षण कहलाता है। उसके बाद आरोपित जो शब्द व्यापार है इसका दूसरा नाम क्या है? व्यंजना है, तात्पर्य है, शायद यहाँ पर एक जो इसमें अभिधा है, तो यहाँ पर जो हम लिख देते हैं इसमें, यहाँ पर सी हो गया जैसे अभिधा व्यापार, अभिधा व्यापार, और जो डी वाला है जैसे लक्षणा व्यापार, लक्षणा व्यापार। तो आरोपित शब्द व्यापार का जो दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? और इसमें जो ये ऑप्शन डी वाला जो है लक्षणा व्यापार, तो क्या है यहाँ पर इसको माना गया है। तो आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम है लक्षण व्यापार। उसके बाद है विपरीत लक्षणा, जो इसका दूसरा नाम क्या है? अजहत लक्षणा, जहत लक्षणा, अजहत जहत लक्षणा या फिर गौणी लक्षणा। तो विपरीत लक्षण का जो दूसरा नाम है इनमें से क्या है? और इनमें माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है जहत लक्षणा। तो विपरीत लक्षण का दूसरा नाम जहत लक्षणा यहाँ पर लिया गया है। वेदांत आदि जो शास्त्र है इसमें इसे जहत स्वार्थवृत्ति या फिर जहत लक्षणा भी कहा गया है। ये जहत अजहत जो लक्षण है इसमें जो कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो ये विपरीत लक्षण का दूसरा नाम जहत लक्षण यहाँ पर बताया गया है। और ये जो वेदांत शास्त्र है इसमें भी जहत स्वार्थवृत्ति या जहत लक्षणा कहे गए हैं। उसके बाद है मम्मट के द्वारा उपादान लक्षण के उदाहरण गौर अनुबंध्य में किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है? तो आचार्य मम्मट के द्वारा उपादान लक्षण के उदाहरण है गौर अनुबंध्य। इसमें किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है? आचार्य मम्मट के द्वारा कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, मुकुल भट्ट या भट्ट लोलट। तो आचार्य मम्मट के द्वारा उपादान लक्षण का जो उदाहरण था गौर अनुबंध्य, इसमें जो आचार्य मुकुल भट्ट है इनके विचारों का खंडन किया गया है। मम्मट के द्वारा उपादान लक्षण के उदाहरण गौर अनुबंध्य में मुकुल भट्ट के मत का खंडन किया गया है। गौ अनुबंध्य इत्यादौ श्रुति च उदित अनुबंधनम कथम में स्यादिति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते न तो शब्द उच्यते विशेषम न भेदा गच्छेत क्षीण शक्ति विशेषणमिति न्यायात। तो ये जो है मुकुल भट्ट जैन का खंडन यहाँ पर इसमें किया गया है। उसके बाद है जिस लक्षण में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वह कौन सी होती है? प्रयोजन मूला, रूढ़ि मूला, लक्षण लक्षणा या फिर उपादान लक्षणा। तो क्या है? तो जिस लक्षण में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होगा वो कौन सी होगी? तो ये होगी उपादान लक्षणा। कि जिस लक्षण में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वह उपादान लक्षण कहलाती है। कुंतः प्रविशन्ति, कुंतः प्रविशन्ति इसमें कुंत आदि पदों के द्वारा अपने अचेतन रूप में प्रवेश किया गया सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त अर्थात कुंताधारी पुरुषों का आक्षेप द्वारा बोध कराया जाता है। इसलिए स्वार्थ का प्रत्याग किए बिना अन्य अर्थ के ग्रहण रूप अथवा स्वार्थ के भी ग्रहण रूप उपादान लक्षण से यह लक्षण है। तो उपादान लक्षण उसका उदाहरण है। कुंताधारी का मतलब जो कुंता प्रविशन्ति जो है उसका मतलब होता है जैसे भाले वाले प्रवेश करते हैं, भाले प्रवेश करते हैं। तो इसका फिर यहाँ पर बाद होकर यह अर्थ लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति है या सैनिक कह सकते हैं आप जो भाले लिए हुए हैं वो प्रवेश करते हैं। तो जैसे कि हमने वो जहाँ उसमें गंगायाम घोष है जब उसका बात करके पढ़ा था कि गंगा के किनारे पर घर है, या कलिंग शासी का उसके बारे में पढ़ा था कि कलिंग देश के व्यक्ति शासी होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक कुंता वाला है। कुंता प्रविशन्ति मतलब भाले लिए हुए व्यक्ति प्रवेश करते हैं, क्योंकि क्या बाल्य तो अपने आप आ नहीं सकते, तो उनको क्या सैनिक ही लेकर आएंगे। तो ये बाद होकर जाए यहाँ पर ये होता है। उसके बाद आ जाता है तत्वमसि वाक्य के अर्थवाद हेतु यहाँ पर स्वीकार की गई है जहत अजहत व्यंजना या भाग लक्षणा। तो तत्वमसि वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की गई है भाग लक्षणा। तो तत्वमसि वाक्य के अर्थबोध हेतु भाग लक्षणा स्वीकार की जाती है। जहत अजहत लक्षणा वाच्यार्थ
के एक अंश का परित्याग करके अवशिष्ट अशंका का बोध कराने वाली वृत्ति जताजात लक्षण कहलाती है और इस वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ के एक भाग का परित्याग कर दिया जाता है और इस एक भाग को ग्रहण कर लिया जाता है और एक भाग का परित्याग करने से इसको भागत्य भाग लक्षण और भाग मात्रा को ग्रहण करने से भाग लक्षण भी कहा गया है। सह अयम देवदत्त है और तत्त्वमसि इसी लक्षण के उदाहरण हैं। तत्त्वमसि वाक्य में तत् और त्वम पदों का अथवा इनके वाच्यार्थ का प्रोक्तव आदि विशिष्टता और अप्रोक्तव आदि विशिष्ट रूप से विरुद्धांश का परित्याग करने के द्वारा अविरुद्ध चैतन्य के साथ लक्षण भाव कहे गए हैं। इसी लक्षण को भाग लक्षण, भागत्य भाग लक्षण या जातजात लक्षण कहा गया है। तो ये भाग लक्षण जैसे कही गई है। यहाँ से भी अगर आपके समझ नहीं आते हैं तो पहले जो हमारे द्वारा क्वेश्चन कराए गए थे अभी लक्षण मूला व्यंजना वाले, तो पुराने वाली वीडियो में जो आपको ये मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद गौणी लक्षण जो है इसका ज्ञान समवाय, सादृश्य, संयोग या फिर अर्थापत्ति से है। तो गौणी लक्षण का जो ज्ञान है ये ऑप्शन बी में माना गया है सदृशता से। तो गौणी लक्षण का ज्ञान जो है सदृशता से होता है। अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में अतिशय सादृश्य के कारण उसमें भेद की प्रतीति का ना हो पाना उपचार कहलाता है और यही उपचार शुद्ध और गौणी के भेदक धर्म कहलाते हैं। तो गौणी लक्षण का जो ज्ञान होगा सदृशता जो उससे यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है गौरयम। ये किसका उदाहरण है? शुद्ध लक्षण, सारोपा, शाब्दी या साध्यवसान गौणी लक्षण का। तो गौरयम जो यहाँ पर उदाहरण है इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला साध्यवसान गौणी लक्षण जहाँ उसका उदाहरण है। गौरयम क्या है? साध्यवसान गौणी लक्षण का उदाहरण है। इमो आरोप अध्यवसान रूपो सादृश्य हेतु भेदो गौरवाहिक है। इत्यत्र गौरयम इत्यत्र च, यहाँ गौरवाहिक है सारोपा लक्षण और गौरयम साध्यवसान लक्षण के उदाहरण हैं। उसके बाद गंगायाम घोष है। इसमें सत्य और पावनताओं की प्रतीति होती है। अभिधावृत्ति, लक्षण, व्यंजना या आधार तत्व की विकसा से। तो ये शीतलता और पावनता जो है इसकी प्रतीति जो मानी गई है लक्षण जो है इसके द्वारा मानी गई है लक्षणावृत्ति से। गंगायाम घोष में सत्य और पावनता की प्रतीति लक्षण के द्वारा होती है। गंगायाम घोष है। यहाँ पर तटस्य घोषणाधिकरण तब सिद्धे गंगा शब्द है स्वार्थम अर्प्यते इति एवं आदो लक्षण ऐसा लक्षण है। और गंगायाम घोष है। इसमें वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुए घोष के अधिकांतव की सिद्धि के लिए गंगा शब्द अपने जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ का परित्याग कर देती है। इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों में लक्षणा होती है। गंगायाम घोष है मतलब गंगा के किनारे पर घर है। तो ये सारे बाद होकर हम इनके अर्थ लगाते हैं। उसके बाद गंगायाम घोष है। इत्यस्य लक्ष्यार्थ है। गंगा तटे घोष है, गंगा जल प्रवाही घोष है, गंगा जले घोष है, घोष से शीत पावनतम है। तो गंगायाम घोष इसका लक्ष्यार्थ हुआ कि गंगा के किनारे पर घर है। गंगा तटे घोष है। गंगा संबंध मात्र प्रतीत तो गंगा तटे घोष है थी। उसके बाद गंगायाम घोष का लक्ष्यार्थ गंगा तटे घोष है। घोष प्रांत वहिन्यम गंगायाम घोषे शीतव पावनतव या गंगा जल प्रवाही घोष है। तो गंगायाम घोष का जो लक्ष्यार्थ है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला गंगा तटे घोष है। गंगायाम घोष में कौन सी लक्षण है? प्रयोजन मूला, रूढ़ी लक्षण या प्रयोजन मूला लक्षण। तो गंगायाम घोष है इसमें कौन सी लक्षण है? और इसमें रहेगी ऑप्शन डी वाली प्रयोजन मूला लक्षण। तो गंगायाम घोष में प्रयोजन मूला जो है लक्षण मानी गई है। गंगायाम घोष इसमें शुद्ध लक्षण ये प्रयोजन मूला है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की वीडियो थी, इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जो हो जाती है इससे, तो इससे आगे का जो भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।